हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में करियर करना है, ठीक है, तो आपकी जो आज की जो ये अपॉर्चुनिटी है वो वही होने वाली है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये जॉब अपडेट होने वाली है, वो भी सीधा डायरेक्टली एक्सिस बैंक के करियर से। ठीक है, तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है एक्सिस बैंक का पीबीआरएम प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको सब कुछ आगे डिटेल में बताऊंगी, जैसे कि एक प्रोग्राम का पूरा ओवरव्यू दूंगी। उसके बाद में काम क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सैलरी क्या रहेगी, करियर ग्रोथ क्या है, ट्रेनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग उसकी फीस क्या है, ठीक है, और लोन की प्रोसेस जो है वो सब चीजें हम लोग आज इसी वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑल इन वन वीडियो होने वाला है एक्सिस बैंक पीवीआरएम प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपको हर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे और आप जल्दी से जाके अप्लाई कर पाओगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एक्सिस बैंक के पीबीआरएम प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, जैसे आप कंप्लीट करते हो इस प्रोग्राम के बाद में आप एक प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओगे इन एक्सिस बैंक। ठीक है, ये एक हाई ग्रोथ, हाई रेपुटेशन वाली प्रोफाइल होती है। ठीक है, मैनेजर की पोजीशन। ठीक है, और अगर आप ये जो जॉब अगर आप करते हो तो इसमें आपको सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि इंसेंटिव्स और प्रमोशंस भी काफी अच्छे होते हैं। आगे हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं कि प्रमोशंस कब होते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये प्रोग्राम क्या होने वाला है। तो एक्सिस बैंक का पीबीआरएम प्रोग्राम मतलब एक जॉब लिंक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है टू बिकेम अ प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, सिंपल एक जॉब लिंक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसी के साथ में आपको एक परमानेंट जॉब भी दिया जाएगा इन रेप्यूटेड बैंक। तो ये एक्सिस बैंक का पीबीआरएम है, तो एक्सिस बैंक में आपको इस पे जॉब मिलने वाला है। ठीक है, तो पीबीआरएम प्रोग्राम मतलब प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी ये जो प्रोग्राम है एक्सिस बैंक या उनके कोई रेप्यूटेड ट्रेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं, उनके कोलैबोरेशन से होता है। ठीक है, अगर सिलेक्शन होता है आपका, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो प्रोग्राम, पहले तो आपके इंटरव्यूज होंगे, एग्जाम्स होंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे ज्वाइन होते आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जैसे ही आप ये कंप्लीट प्रोग्राम करते हो, तो आपकी जो आप में जो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आप में जो चीजें डेवलप होगी वो है आपका जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपका सॉफ्ट स्किल और बैंकिंग नॉलेज अपग्रेड होगा एंड फाइनली you will get a permanent guaranteed job at Axis Bank. Okay, as a PBRM, as a priority banking relationship manager. Okay, अभी काम क्या होगा, what is the role of this position? तो सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताती हूँ। इनके जो हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, जो HNIs हम लोग बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में, तो उनको आपको हैंडल करना है। उनकी जो भी नीड्स है, जो भी क्वेरीज है, वो आपको रिजॉल्व करनी है और आपको अपना कस्टमाइज सॉल्यूशन उनको देना है। ठीक है, जो भी उनकी क्वेरीज होती है वो आपको प्रॉपरली अपने हिसाब से रिजॉल्व करनी है। आपको इसमें क्रॉस सेलिंग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं एक्सिस बैंक के, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन्स हो गए, ठीक है, ये आपको क्रॉस सेलिंग भी करने पड़ेंगे। ये जो प्रोफाइल है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रहेगा, मतलब आपको आपके जो HNIs क्लाइंट रहेंगे उन्हीं से आपको ज्यादा करके डील करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है, ये जॉब जो है एक सेल्स प्लस सर्विस मिक्स्ड जॉब रोल होने वाला है। ठीक है, ये मिक्स्ड प्रोफाइल है। अभी एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट हो, कोई भी स्ट्रीम में हो चलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके मिनिमम 50% या उससे ज्यादा परसेंटेज आए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो सेकंड क्राइटेरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि आपकी जो एज है वो बिलो 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपके 28 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो लोग 28 के अंदर है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अभी ये जो जॉब है ये सेल्स भी है और आपका जो प्रोफाइल ये बैक ऑफिस भी है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको एचआरआई क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फील्ड विजिट में या क्लाइंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने में, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। अभी फील्ड विजिट मैंने क्यों बताया? क्योंकि बहुत बार मैं एक प्रैक्टिकली बात बताती हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, नहीं नहीं है कहीं पे भी। एक मैं एज़ अ बैंक प्रैक्टिकली बातें बताती हूँ आपको। मैं खुद भी बैंक में जॉब कर चुकी हूँ इसलिए, ठीक है? तो एज़ अ बैंक क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे बोला है फील्ड विजिट, तो फील्ड विजिट इन द सेंस कि आपको क्लाइंट से मिलने जाना पड़ सकता है। अगर कुछ चीज़ें वो आपकी परचेज़ करें, जैसे इंश्योरेंस परचेज़ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई भी लोन-वोन कुछ लेना है अगर उनको, ठीक है? तो उसके लिए आपको पर्सनली उनके जगह पे जाके उनको विजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्लाइंट्स होंगे काफ़ी हाई प्रोफाइल होंगे, ठीक है? एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, तो आपको उनके घर पे जाना पड़ सकता है, उनके ऑफिसेज़ में जाना पड़ सकता है। कुछ भी अगर डील क्रैक करनी है, तो बस इसीलिए उन्होंने बोला कि फील्ड विजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो सीधा आप वहाँ से जाके अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हो, ठीक है? एक्सिस बैंक पीवीआरएम डाल दीजिए, आ जाएगा। तो वहाँ से आपको एक ऑथराइज़्ड जो लिंक है वहीं से अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपको ईमेल आ जाएगा, देन आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है वर्बल, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल, ठीक है? ये 3 एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे आप एप्टीट्यूड क्लियर करते हो, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका जो कम्युनिकेशन है उसके बाद में आपका जो एटीट्यूड है, कैसे आप लोगों को कैसे बात करते हो, आप सारी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चेक किया जाता है। जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको चाहिए कि बात करते आ रही है, नहीं है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ठीक है? वही सारी चीज़ें इंटरव्यू में चेक होती है। इंटरव्यू के बाद में अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, तो ऑफर लेटर एंड देन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ओके? और अगर इंटरव्यू क्रैक हो गया मतलब आपको जो ट्रेनिंग है वो करनी पड़ेगी एंड देन यू विल गेट अ ऑफर लेटर, यू विल गेट अ प्लेसमेंट इन एक्सिस बैंक। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे, ठीक है? अभी सैलरी और ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी कितनी होगी, ठीक है? तो सैलरी की बात की जाए तो सीटीसी होता है 2.5 लैक्स पर एनम से लेकर 3.5 लैक्स पर एनम, और ये जो सैलरी है ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करती है, ठीक है? कुछ एरियाज़ की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, बट 2.5 लाख से लेकर 2 लाख, साढ़े 3 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, और इसमें आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, जितना आपने सेल किया है, क्रॉस सेलिंग किया है, उसके इंसेंटिव्स इसमें बाद में ऐड होते हैं, ठीक है? अभी ग्रोथ की बात की जाए, तो ग्रोथ इसमें ऐसे होता है कि 2 या 3 साल के बाद में आपको एक तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बनाया जाएगा या फिर आपको टीम लीड करनी पड़ेगी, ठीक है? टीम लीडर बन जाओगे या फिर सीनियर रिलेशनशिप, तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है, 2 से 3 साल में आपको एक प्रमोशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अभी ट्रेनिंग की बात की जाए, इनकी फीस की बात की जाए, तो वो है, और कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले इनकी जो फीस होती है वो अप्रॉक्सिमेटली 80,000 से लेकर 1.5 लैक्स पर 1.5 लैक्स तक होती है। ज़रूरी नहीं है, ये जो फीस है ये इनके अलग-अलग पार्टनर्स के हिसाब से अलग-अलग है। आप एक बार प्रोफाइल पूरा चेक कर लेना, कुछ भी दिक्कत रही तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? तो ये जो फीस है ये आपको 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको अभी नहीं पैसे तो आप नहीं भर सकते हो। एजुकेशन लोन का ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन है। एजुकेशन लोन आप ले सकते हो, खुद एक्सिस बैंक से ले सकते हो या कोई और बैंक से भी ले सकते हो, और इसका जो ईएमआई स्टार्ट होगा वो होगा आप जब पहली सैलरी आपको मिलेगी, उसके बाद इसका ईएमआई स्टार्ट होगा। ठीक है? तो आप एजुकेशन लोन लेके फिर सैलरी पे रीपे कर सकते हो। अभी ये हो गई। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें, कि कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे मत दो। बिल्कुल पैसे देना नहीं है। सिर्फ़ आपकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होगी, वहीं से आपको पेमेंट करना है, या फिर ऑफ़िशियल जो उनके पार्टनर्स होते हैं, ऑथराइज़्ड जो पार्टनर्स हम लोग बोलते हैं, बस उन्हीं के थ्रू आपको पेमेंट करवानी है, अदरवाइज़ नहीं। और अगर आपको फ्रॉड होता है कुछ, अगर किसी ने पैसे माँगे हैं या आपने किसी को पैसे दे दिए हैं, तो आपको एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत सारे पीछे डीएम आए थे, तो मैंने उनकी हेल्प भी की थी बहुत सारे लोगों की। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि बहुत सारे लोग पैसा दे देते हैं, आपको कुछ भी पैसे नहीं देना है।
और ये जो ट्रेनिंग के पैसे हैं ये भी जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, ऑफर लेटर जनरेट होगा उसके बाद ही देना है। अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है और अगर आपको कोई पैसों की डिमांड आती है कि आपको इन ट्रेनिंग के लिए पैसे भरने पड़ेंगे, तो आप वो स्क्रीनशॉट मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। देन मैं आपको बता दूंगी कि ये ऑफिशियल है या नहीं है। ठीक है? सो गाइस कहीं पे भी पैसे वेस्ट मत करो, जहाँ पे देना है वहीं पे दीजिए। बहुत सारे लोगों के साथ में स्कैम हो चुका है, इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। ठीक है? सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी कोई और जॉब अपडेट्स चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब ढूँढ रहे हैं, जिनको बैंकिंग में करियर करना है, वर्क फ्रॉम होम चाहिए है, तो उन लोगों के साथ में आप मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।